वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कल का ही वेख रहा सी, मैं क्या चलो की लैना बोल के भी जदों सच्चाई सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है। बाहरले देशों ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ क्योंकि मैनू उन्हों का नाम जो घट पता रिहाना इस तरीके का एक होर उन्हों का नाम से एक लड़की जी बोली आ, एक सिंगर सी, एक कुछ अपना जोड़े कोई फिल्मों के काम करती सी बीबा, उन्होंने किसानों का समर्थक किया। तो जी कंगना रनौत आ इस तरीके का नाम इन्हों का मैं क्योंकि ना लेना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि जेकर इन्होंने चंगे काम किए हो तो इन्हों का नाम मूँह से याद हो, जो काम इन्होंने चंगे नहीं किए तो मूँह से ना की चढ़ना। कंगना ने फिर गल कही कि हम इसका समर्थकता नहीं कर रहे क्योंकि ये किसान नहीं, ये आतंकवादी है। तो मैं कंगना रनौत नूं कहना चाहुंदा, कंगना बीबा जी गल सुनो, तुहानूं असीं अपशब्द बोलना आपदे मूँह दी, तुहाडा नाम लेना भी असीं आपदे मूँह दी बदनामी समझदे हां, क्योंकि जदों तुहाडी कोई फिल्म आउंदी आ ते साडे पंजाब दे कई चैनल भी हुंदे आ, जदों कई वारी तुहाडा पंजाब दे विच गेड़ा लगे तो साडे जिहड़ी इंडिया के चैनल वो भी तुहाडे नासां च तुन दिंदे, मैक इत्थे मूँह दे कोल कह दिंदे तुहाडी जिहड़ी फिल्म आ रही उहदे बारे तुसीं की कहना चाहोगे। उदों कंगना रनौत वर्गियां उदों ये कहणगियां सत श्री अकाल जी, तुसीं मैनूं जाणदे ही हो ते तुसीं एक दी फिल्म की सपोर्ट करनी आ, ते जेकर तैनूं असीं ये कहीए कि ढगे ढगे ते विकण वाली आपदा अंग प्रदर्शन करन वाली बीबा है, क्योंकि जिहड़े जिहो जिहे फिल्मां दे विच तुसीं लीड़े पाउने आ तो वह जो लोग जानते इनू अंग प्रदर्शन ही कहते और कुछ नहीं कहते, तो फिर तुहाडे पल्ले की रवे जिहड़ा उन्हां केसरी मूवी वाला अक्षय कुमार, तैनूं पंजाबी आउंदी होनी समझ, इधर ध्यान मार पहले अक्षय कुमार, जदों तां तेरे वर्गिਆਂ ने फिल्मां बनाउंदे आ उदों तुसीं सिर ते दस्तार साज के ना फिल्मां दा केसरी रख दिंदे आ, ते साडे जिहड़े लोक वो तुहाडे वर्गे बठंगां दे विच आ जांदे, जिहड़ा तुसीं बठंगपुना करदे आ। असी की वेने आ जिहड़े प्रचारक हुंदे आ धार्मिक प्रचारक, जे दा कोई बाबा उहनूं कहणगे जी ये बखंड कर रहा है, ढौंका कर रहा, तो मैं कहना चाहूँगा वीरां आपदे सिख वीरां नूं कहना चाहूँगा जदों इहदे वर्गे मूवियां बनाउंदे करदे भी बखंड हुंदे आ, उदों भी समझिया करो। पंजाब दे विच 2 महीने धरना ला रखिया, किसानां ने ला रखिया, मजदूरां ने ला रखिया, उदों अक्षय कुमार, सलीम सेठी ते आ जिहड़े कई क्रिकेट खिडारी सीगे ये मूँह चक के पता नहीं सुते पे सी, रब जाने बर्फ च लगे सी, मैं इन्हां बारे नहीं जानता। पर कल की हुंदा जदों कोई बाहरलियां कंट्रियां दियां धीआं ध्याणियां ट्वीट करदियां कि किसानां दे नाल माड़ा हो रहा, ते उदों नाल दी नाल ये मूँह चक के कहिंदे आ जी किसान है किसान यो। जिहड़ियां बीबियां बाहरले देशां दे विच बैठियां समर्थक हो रहीआं, वो सिर्फ जेकर पोस्ट ही पाउंदियां चाहे वो ट्वीट करदियां, उन्हां दा हक ट्वीट करन दा। जेकर तेरे वर्गे वीर, तेरे वर्गे सीधा मैं कहना चाहूँगा भी हरामखोर कह ला यार, सीधे तौर पर नमक हलाल कह लीए तुहानूं, साडा खा पी के फिल्मां जिहड़ियां तुहाडीआं असीं वेहने आ, पैसा तुहानूं आउंदा ते तुसीं की समझदे आ भी तुहानूं असीं हुण नमक हलाल ना कहीए तां की कहीए, ते थोड़ा हक की बनता सी किसानां दे आके विच बैण दा, मजदूरां दे आके विच बैण दा, तुसीं मूँह चक के पता नहीं किधर बैठे आ। और एक गल मैं कहनी चाहूँगा कि ये हो गया हुण एक्टरां दा, ते जिहड़े हुण साडे लोक जिहड़े किसे कलाकार दे फैन आ, किसे मंत्री दे फैन आ, ते किसे चाहे वो खिडारी दे फैन आ, वो जरूर सुनिया जी। जिहड़ा एक विराट कोहली आ, मैं कहना चाहूँगा जिहड़ा बंदा आपां कह दिंदे साडे इंडिया वास्ते खेडदा, वो भाई साहब ये इंडिया वास्ते नहीं खेडदा। हुण जिहड़ी बस जांदी आ, मान लो उदाहरण के तौर पर मेरे पिंड तो माहूआणे तो बस चलदी मलोट नूं, ते फिर इधरों जिहड़ी मलोट तो आउंदी इधर नूं चावड़दी फाइलका नूं, हुण मैं की कहां साडे माहूआणे वास्ते बस चलदी आ, ये माहूआणे वास्ते बस नहीं चलदी, है बस चलदी आपदी जेब वास्ते, जिन्हें चलाई उन्हें जेब वास्ते चलाई आ। जेकर फ्री जांदी है तो मैं कहां वो गल तुहाडी आ, जिहड़े लोग खेडदे हो आपदे ढिड मारे खेडदे, आपदे शौक नूं खेडदे आ, अपनी इंडिया वास्ते नहीं खेडदे। ਜਿਹੜੇ खेडे इंडिया वास्ते मैं वो कहना चाहूँगा उन्होंने नाम शहीद उधम सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी, जिन्हें साडे शहीद आ वो इंडिया वास्ते खेडे, जिन्होंने जान ते बाजी आपदी तली ते आपदी जान की बाजी ला के खेडे आ, वो खेडते आ, ये नहीं खेडते, ये तो अपना मजाक उड़ाते, अपना दिमागी शोषण करते बंदे आ कोई। उस तो बाद जिहड़ी मैं गल करनी चाहूँगा, जिहड़ियां हुण नैशनल मीडिया दीयां पत्रकारां मैं उन्होंने कई बारी कह चुकिया, जिहड़े बिल बनाए मोदी ने
ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ है बिल सही आ, मोदी कह रहा बिल सही आ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? मैं पूछूंगा कारण की, वो कहूँगा हमें आप पसंद नहीं है। तो जे मैं नहीं देना मैं भी उन्हें कहूँगा भी आप हमें पसंद नहीं है। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਮੱਥੇ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਭੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੀ ਆ 80 ਸਾਲ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਬਿੱਲ? ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ मीडिया का पत्रकार। अरे टिकैत जी, जो मंत्री आपका जो समर्थक हुआ है वो बाहरला पता नहीं केड़ी कंट्री का मंत्री सीगा, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਹਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੂੰ ਉੱਤੇ, ਕਿਹਨੇ ਮੂਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ VCR ਨਵੇਂ ਲਿਆਉਣੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜੰਮਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਗਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਗਾਨੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਆਖੇ ਛਾਨਣੀ क्यों बोले? तुसी छाननी आ, आप छाननी का काम करते हो, आप कोई छज नहीं है जो आप राकेश टिकैत जी से पूछ रहे हैं ना नेशनल मीडिया कि वो ऐसे क्यों आ रहे हैं वैसे क्यों आ रहे हैं। अरे बोलते वो है जिनकी कोई औकात होती है, आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। ये नेशनल मीडिया क्यों बोल रहा है? एक और चैनल था जो नेशनल मीडिया का वो एक पत्रकार कह रही है कि पुलिस के साथ मारा हुआ है टिकैत जी, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो बीबा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो नौजवान जो हमारे बुजुर्ग शहीद हुए हैं, कम से कम 200 के गिनती 200 गिनती होने वाली है, तो आप उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या आपका PM कर देगा या ये जो अमित शाह वो कर देगा? जो बात बोलनी है ना सच्चाई पर बोला करो, आपकी कोई ज़मीर नहीं है। मैंने कई बार बोला है कि जो कोठे वाली होती है वो मजबूरी में धंधा करती हैं और वो जिस्म बेचते हैं। अरे आप तो कोठे वाले से भी ऊपर नांगे, अपने तो अपना ज़मीर बेच दिया। जिसका ज़मीर नहीं है उसका कुछ नहीं है। आपको बता रहा हूँ, ये किसान देश के है, ये मजदूर देश के है, आप उसे आतंकवादी कह रहे हो। अब मैं ये कंगना को कहना चाहता हूँ, कंगना बोल रहे हैं ना कि ये आतंकवादी है। जेकर हम आतंकवादी होते ना तब पुलिस की जो लाठीचार्ज हम पर हुई है हमने सहनी नहीं थी। वो लाठीचार्ज कभी भी हमने नहीं अपने आप करानी थी। और जेडे आप पंजाब के एक्टर जाके और बॉलीवुड दी फिल्मों च बैठे मैं कह देवां, जेडे लोग कहते जी RSS नूं असीं ऐ कर देंगे, RSS नूं यो कर देंगे। हम RSS का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पूछो क्यों? क्योंकि RSS ने अपने मंत्री बनाए हैं, अपने IP अफसर बनाए, अपने जज बनाए, अपने वकील बनाया। हमने क्या बनाया? हमने कुछ नहीं बनाया सवाए मैं से, वो अहंकार से हमने कुछ नहीं बनाया। हमने जाति जो जाति है वो भी RSS ने बनाई है, पर जो जाति अब हम फैला रहे हैं ना वो हमने बनाई है। क्योंकि RSS के पास तो ये सब कुछ है, उसके पास मंत्री है, IP अफसर है, हमारे पास क्या है? तो बताइए, हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए वो सोचती है ना RSS, जब हम एक दिन का सोचते हैं ना तो वो 500 दिन का सोचती है। अभी मैं तो बोलूँ वो साल का ही सोचती है, हम तो एक दिन का सोचते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ भाई साहब, RSS को हराना है ना तो हमारे भी मंत्री बनाओ। जेकर मैं ये किसानों को कहना चाहता हूँ, हरियाणा से भी कहना चाहता हूँ और पंजाब से भी कहना चाहता हूँ और गाजीपुर बॉर्डर वालों से भी कहना चाहता हूँ, जेकर आपने RSS को हराना है तो आपसे मैं हाथ बनकर बेनती करता हूँ कि जब आप अपने गांव में जाओगे, जब हम ये जीत कर जाएंगे ना, जब ये काले कानून रद्द होंगे तो हम अपने अपने गांव में जाएंगे, तो जाकर किसी ने कांग्रेस का झंडा उठाना है, पंजाब में आकर किसी ने अकाली का उठाना है, BJP का उठाना है, आम आदमी पार्टी का उठाना है, तो फिर रहने दो ये आंदोलन करने को। क्योंकि बात ये है भाई साहब, क्योंकि ये पार्टी तो सारी उसकी है।
इसने किया क्या है? इस पार्टियों ने कुछ नहीं किया है। इसलिए आपको बताता हूँ, अपनी पार्टी बनाओ, अपने मंत्री बनाओ, जात पात को छोड़ो और अपने आईपी अफसर बनाओ, अपने वकील बनाओ, अपने जज बनाओ, तब हम उसके कह सकते हैं बरोबर के हैं। नहीं अब वो है ना, जो हम तो उसके पैरों की धूड़ भी नहीं है, ये मैं बात कह रहा हूँ और मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ जो मैं गलत कहता हूँ। पहली उन्होंने नीति में दस देना, जो फिल्मों में एक्टर है वो भी RSS के हैं। वो पूछो क्यों? क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि जो इंडिया भारत नाम है इंडिया का, और वो जो फिल्मों वाले वो बोलते हैं हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, हालांकि हमारा जो देश है हिंदुस्तान है ही नहीं। हिंदुस्तान जब हमारा पासपोर्ट बनता है, जो मैं वीज़ा कह लो, जहाँ मेरे को हो सकता है बोलना ना आ रहा हो, उस पर भी इंडिया भारत लिखा आता है। और ये फिल्मों वाले बोल बोल के क्या बोलते हैं, ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी है फलाना। अरे हम कोई हिंदुस्तानी नहीं है, हम भारतीय हैं, गर्व से कहो। तो एदा कहते भी तुम हिंदुस्तानी कहो गर्व से। इनकी जो चाल है RSS की, सारी पार्टियां फेमस कर रही हैं और फैसला अब आपके हाथ में, आपने क्या करना। और जो ये एक्टर है, ये एक्टर किसी के नहीं बनते। विराट कोहली से मैं कहना चाहता हूँ, सारे लोगों से बताना चाहता हूँ, ये वही विराट कोहली है। जेकर किसी ने भी विराट कोहली को अपने किसी बाइक की सर्विस कराते देखा है तो मुझे बताइए। ये जो विराट कोहली है हमें मशहूरी देता है मगलैल की कि आप ये मगलैल यूज़ करो। फिर पूछने वाले हो ये क्रिकेट खिलाड़ी है या मगलैल चिक करने वाला है। इसलिए भाई साहब, ये क्रिकेट खिलाड़ी, ये एक्टर, ये मंत्री, ये गायक, ये फिल्म सितारे हमारे कभी नहीं बनेंगे जब तक आप जागेंगे नहीं। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। बाकी जब मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।